अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेजर। लेजर से पहले जर्नल बनाना पड़ता है। समटाइम्स पेपर में लेजर और जर्नल इकट्ठा मांग लेते हैं और बाज़ दफ़ा सिर्फ लेजर मांगते हैं। तो जब लेजर सिर्फ रिक्वायर्ड हो तो आपने या जर्नल रफ में बनाना है, उसमें फिर जर्नल के नंबर काउंट नहीं करेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ लेजर रिक्वायर्ड हो तो उसकी ये भी है कि आप रफ बना लें, और या फिर अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो डायरेक्ट लेजर भी बनाया जा सकता है, लेकिन लेजर से पहले जर्नल अच्छी तरीके से आना चाहिए। लेट कर लेते हैं, ये जर्नल है हमारे पास। ये मैंने लिमिटेड से कुछ एंट्रीज लिखी हैं जिसमें बैलेंस भी आ जाएगा लेजर बनाने के लिए। अच्छा, नरेशंस के लिए जगह मैंने खाली छोड़ी है क्योंकि हमारा मेन टारगेट इस वक्त नरेशन नहीं है, एंट्री है, क्योंकि हमने लेजर बनाना है। तो यहाँ पे जैसे कैश टू कैपिटल क्या आ जाएगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये सारे जो नरेशन। अब हमने देखना है हमारे पास लेजर की कितनी कितनी चीज़ें निकल रही हैं, मतलब कि कैश का बनेगा, कैपिटल का बनेगा, परचेज, मोमिन, परचेज रिटर्न। जो एक दफ़ा लिख दिया उसको दोबारा नहीं लिखना। जैसे कैश एक दफ़ा ऊपर आ गया, अब उसको दोबारा से नया स्केच नहीं बनाना उसका, उसी कैश के अंदर ही सारा कुछ उसका देखना है। उसके बाद आ गया वेजेस एंड सैलरीज। सैलरीज देखें दो जगह है, लेकिन एक दफ़ा लिख दिया उसी में ही सारा एडजस्ट हो जाएगा। और जहाँ पे मैंने पर्टिकुलर लिखा है ना, वहाँ पे रेफरेंस और डिटेल भी आ सकती है। और जर्नल में LF आता है, यानी कि लेजर फॉल्यूम। अच्छा, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली तो ये, जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं ना, अब देखिए इतना सा सवाल है, उसमें 8 अकाउंट निकल रहे हैं। तो जिसका जिसका हम लेजर में जिसका हम अकाउंट बना रहे हैं, हमने उसको अंदर नहीं लिखना, ये ध्यान में रखना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि उसी को अंदर लिख देते हैं, उसको अंदर नहीं लिखना, ये याद रखना है। जर्नल बना रहे हो या लेजर बना रहे हो, जिसका बना रहे हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अलीज जर्नल है, अगर किसी दूसरे अली की बात हो रही है वो तो जर्नल में आएगा, लेकिन अली खुद जो कर रहा है उसको अंदर अंदर जर्नल में कहीं नहीं लिखना। और लेजर में भी यही है, जैसे अब हम कैश का जर्नल बना रहे हैं, हमने कैश से रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है, लेकिन कैश को अंदर नहीं लिखना। कैश की अमाउंट भी पिक करनी है कि कैश को अंदर, कैश का वर्ड अंदर नहीं लिखना अगर हम कैश का बना रहे हैं। अगर हम किसी और चीज़ का बना रहे हैं तो डेफिनेटली फिर कैश आएगा। और दूसरा आपने ये लिखना है कि जिसका लेजर बना रहे हैं ना हम, जैसे हम कैश का बना रहे हैं, हमने डेबिट और क्रेडिट साइड उसकी देखनी है, साइड उसकी देखनी है, लेकिन उधर हमने मुखालिफ साइड लिखनी है, सेम साइड नहीं लिखनी। समटाइम ऐसा होता है एक डेबिट है और दो क्रेडिट है, लेकिन अगर हमने क्रेडिट वाली चीज़ का अकाउंट बनाना है तो हमने सिर्फ डेबिट लिखना है, हमने क्रेडिट को नहीं लिखना। हमने सेम साइड नहीं लिखनी होती है, हमने ऑपोजिट साइड लिखनी होती है। ऑपोजिट साइड चाहे दो हो तीन हो, आपने ऑपोजिट लिखनी है। ऑपोजिट मतलब मुखालिफ, जो यानी कि क्रेडिट बना रहे हैं तो दो डेबिट हैं तो हम दो डेबिट लिखेंगे, लेकिन अगर दो क्रेडिट हैं, एक का बना रहे हैं दूसरा क्रेडिट, अंदर नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन जैसे अब हम कैश का बना रहे हैं, हमने कैश किधर जर्नल में डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ये साइड हमने मद्देनजर रखते हुए उसकी ऑपोजिट साइड को अंदर लिखना है, ठीक है। अब आज बच्चों से लेजर का स्केच नहीं बनता, लेकिन ये है कि इस सूरत में आप थोड़ा सा मार्कर बारीक यूज़ करें, या मार्कर से इस तरह लिखें कि वो बारीक लिखा जाए। दबा के ना लिखें, पेन को दबा के लिखेंगे डेफिनेटली मोटी राइटिंग आएगी। परचेज का अलग है, परचेज रिटर्न का अलग है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड और सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, पहले तो मैं बना देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना 8 बने, लेकिन मैं आपको 3 से 4 बना के दिखा देती हूँ। सीक्वेंस वाइज बनेंगे, जैसे पहले कैश का, देन कैपिटल, देन जो भी है उस तरह से। यहाँ पे आगे डेट, नेक्स्ट आएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बजाय आप डिटेल रेफरेंस भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लेजर बना रहे हैं तो अंदर आएगा JF, जर्नल फॉल्यू। इसको आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं।
JF को दोनों साइड से आप स्किप कर सकते हैं, एक साइड से नहीं, फिर दोनों से करना है। और अमाउंट लिखने के बाद रुपीस लाजमी लिखना है, अदरवाइज नंबर कट होते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपीस में, इस वजह से हम RS को मेंशन करते ही हैं। जैसे अमाउंट लिखें फौरी तौर पर नीचे रुपीस लिख दें ताकि आपको भूले ना, ठीक है। अब ये अगर ये देखें, ये जो पहला 4 पोर्शन है ना, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट, ये डेबिट पोर्शन है, और नेक्स्ट वाला जो है वो क्रेडिट है। आप दोनों साइड से JF स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो, कि कौन से पेज पे जर्नल की फला एंट्री पड़ी हुई है। अब हम कैश का बना रहे हैं ना, अब कैश क्या हो रहा है, डेबिट। कैश खुद डेबिट हो रहा है, लेकिन हमने डेबिट साइड पे उसकी ऑपोजिट साइड लिखनी है, टू कैपिटल। डेबिट ही है और डेबिट साइड पे हमने ऑपोजिट साइड लिखनी है, टू कैपिटल। जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी। नेक्स्ट में देखें, कैश आई नहीं, उसमें भी नहीं है, और अगले वाले में है। इसमें एक डेबिट है कैश, बाकी दो साइड ऑपोजिट हैं, तो दोनों ही साइड ऑपोजिट में आएंगी, यानी कि ऑपोजिट साइड जो है वो दोनों ही आएंगी। अगर लेट यहाँ पे कैश होता एंड बिल्कुल नीचे ड्राइंग्स होता, क्योंकि ड्राइंग्स डेबिट होता है, तो फिर उस सूरत में ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं आना था, क्योंकि सेम साइड को नहीं लिखते। अब यहाँ पे जो वेजेस की अमाउंट है 3000, 2000 और सम करके कितनी बन जाएंगी, पूरी अमाउंट 5000 रुपये, ठीक है। उसके बाद कैश नहीं है, उसके बाद हम बैलेंस कर देंगे, जो साइड छोटी होती है उधर बैलेंस आ जाता है, और लास्ट डेट लिखते हैं, लेट करते हैं। अगर हम यहाँ पे जनवरी का बना रहे होते हैं तो हम बैलेंस जनवरी 31 करेंगे। अगर हम ABCD बना रहे होंगे तो डेफिनेटली Z करेंगे, Z यानी के। और अगर हम फेब का बना रहे हैं तो 28, इस तरह से। इतना तो पता ही होता है ना कि लास्ट डेट क्या है। ये ऊपर जो मैंने डेबिट क्रेडिट लिखे ना, इनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाया है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, राइट सी बात है, इधर कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो इधर सारे सम करके वही आ जाएगा 1,05,000। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं कैपिटल का। कैपिटल सिर्फ एक है और वो हो रहा है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैपिटल का बना रहे हैं और वो खुद क्रेडिट हो रहा है। अब उसकी साइड सेम रखनी है, लेकिन लिखनी ऑपोजिट साइड है, ठीक है। मुखालिफ चीज, तो मुखालिफ जो है वो डेबिट है। बाकी किसी में कैपिटल नहीं है तो इसी का ऑन द स्पॉट हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, क्योंकि उस साइड पे डेबिट वाली साइड पे तो जीरो है, तो वो पूरा बैलेंस एज इट इज यूं ही आ जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे ये अमूमन डेटर वाला हो गया ना, डेटर क्रेडिटर वाला, उसमें समटाइम्स बैलेंस ही नहीं आता। अगर बैलेंस नहीं आता तो हमने बैलेंस करना भी नहीं है, मतलब बैलेंस का टैग देना भी नहीं है, उसमें 0 मेंशन करना भी नहीं है। आप अगर जैसे लेट करते हैं दोनों साइड पे, अगर जैसे इधर बाय कैश है और उधर कुछ और आ जाता और 1-1 लाख दोनों जगह आ जाता, तो बैलेंस बनता ही नहीं, तो फिर उसको बस इनफ कर देते हैं, बैलेंस करते ही नहीं है, उसमें जीरो भी नहीं लिखते, बैलेंस लिखते ही नहीं है। नेक्स्ट बनाते हैं वेजेस का। अच्छा, उसके बाद ना पहले कैश, कैपिटल, परचेज, मोमिन, परचेज रिटर्न, देन वेजेस बनेगा। लेकिन ये जो परचेज, मोमिन और परचेज रिटर्न है ये आसान से हैं। वेजेस का मैं बना देती हूँ, ये सीक्वेंस से बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि पहले कैश का बनाया कैपिटल का देन वेजेस का, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस से बनाए। लेकिन यहाँ पे फिलहाल समझाने के लिए मैं आपको वो टॉपिक या वो लेजर बना देती हूँ जिसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको और अच्छी से समझ आ जाएंगी। बाकी जो परचेज, परचेज रिटर्न एंड मोमिन का जो है ये आसानी से समझ आ जाएगा, इन चार को समझ लें आप। वेजेस एंड अगला मैं सैलरी का भी बना दूंगी। वेजेस अकाउंट आ जाएगा, वही सेम डेट, पर्टिकुलर या डिटेल या रेफरेंस कुछ भी लिख सकते हैं।
JF का कॉलम स्किप कर दें अगर करना चाहें, नहीं तो JF ठीक है। अमाउंट रुपीज़ 44 रुपीज़ लिखेंगे ना तो माइंड से भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर हम रुपीज़ मेंशन ही ना करते जर्नल लेजर वगैरह में जहाँ पे हमें रुपीज़ मेंशन करने चाहिए, तो क्योंकि हमारी पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ में, इस वजह से उसको मेंशन करना ज़रूरी है। हम मेंशन नहीं करते, ये लोग नंबर बहुत आसानी से कट कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कट होने भी चाहिए। हम अकाउंट्स बना रहे हैं, पैसों में बना रहे हैं, और हम उसी करेंसी का जो मेन चीज़ हम मेंशन ही नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखते हैं वेजेस जो है पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है। आखिर डी में है वेजेस। देखें सेम साइड पे दो चीजें, सैलरीज एंड वेजेस। अब इस चीज को ना थोड़ा गौर से समझना है। अब यहाँ पे वेजेस की सेम साइड सैलरी, हमने सैलरी नहीं लिखनी क्योंकि दोनों चीजें क्रेडिट हो रही हैं। हमने ऑपोजिट साइड लिखनी है कैश, और वेजेस खुद क्रेडिट हो रही है, डेट्स वाई हमने क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट साइड लिख दी बाय कैश। अगर कुछ और होता वो भी लिख देते, लेकिन 5,000 नहीं लिखना, क्योंकि 5,000 में सैलरीज की अमाउंट भी है और वेजेस की भी अमाउंट है। हमने देखना है कि वेजेस की वजह से कैश कितने में डेबिट हो रहा है, और वेजेस के सामने वाली अमाउंट उठा के लिख दें। क्योंकि देखें जो 5,000 है ना कैश में, ये 3,000 वेजेस के हैं और 2,000 सैलरीज के हैं। अगर हम 5,000 लिख देते हैं तो वो सैलरी का इसके अंदर अमाउंट आ जाएगी, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसलिए उसकी अमाउंट जो है वही लिखनी है जिसकी वजह से दूसरी चीज डेबिट या क्रेडिट हुई है। इधर भी यही है कि एक साइड पे कुछ भी नहीं है, तो वही वही बात है कि इधर हमारा सिर्फ बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। जेड लिखेंगे क्योंकि लास्ट लिखते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। हमने जब कैश का बनाया हमने सैलरीज एंड वेजेस दोनों लिखी हैं, क्योंकि दोनों ही कैश के लिए ऑपोजिट साइड में है। लेकिन जब हमने वेजेस बनाया है तो हमने जब वेजेस बनाया तो सैलरी नहीं लिखनी, क्योंकि सैलरी सेम साइड पे, सेम साइड को नहीं लिखते, बल्कि देखते हैं कि हम बना किस करें, उसकी साइड को मद्देनजर रखते हुए ऑपोजिट साइड लिखते हैं। ठीक है, मतलब हम डेबिट साइड में कैश अगर बना रहे हैं, कैश डेबिट है, हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन ऑपोजिट साइड, सेम साइड कभी भी नहीं लिखनी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास सैलरीज का। सैलरी सिर्फ और सिर्फ डी में पड़ी हुई है और ई में पड़ी हुई है कैश। अब देखें यहाँ पे सैलरी क्रेडिट हो रही है, और क्या आ जाएगा बाय कैश। इस साइड पे क्रेडिट साइड पे बाय आता है और डेबिट साइड पे 2 आता है, बाय कैश। अब अमाउंट कितनी आएगी 2,000, क्योंकि अगर हम 5,000 लिखेंगे तो उसमें वेजेस भी शामिल है जो कि हमने नहीं लिखनी। हम 3,000 लिखेंगे वो वेजेस की अमाउंट है जो कि गलत है। तो ये आपने याद रखनी है कि मुखालिफ साइड लिखनी है, लेकिन अमाउंट आपने मद्देनजर रखनी है, सेम साइड आपने नहीं लिखनी। अब बाय कैश में 2,000 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो कैश डेबिट हो रहा है वो सैलरी की वजह से सिर्फ और सिर्फ 2,000 की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो हमने बाय कैश तो लिखना है, लेकिन हमने 2,000 अमाउंट लिखनी है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट पे भी है सैलरीज टू बैंक। अब बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, लेकिन हम बना किस कर रहे हैं, सैलरीज का। सैलरीज डेबिट हो रही है ई में, यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक, और अमाउंट जो भी होगी वो आ जाएगी 1,000 है। अब जो साइड बड़ी है उसको दोनों में लिखते हैं टोटल में, टोटल के नीचे डबल लाइन लगानी है, टोटल में लिखते हैं, और जो साइड छोटी है उधर हम बैलेंस कर देते हैं। अब 2,000 बड़ी है, दोनों साइड पे आ गए, 2,000 में से 1,000 माइनस करें, बैलेंस कैरी डाउन आ गया। अगर इस साइड पे 2,000 होते हैं तो फिर हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बैलेंस कैरी डाउन। इसको अच्छी तरीके से देख लें, लेजर है बहुत आसान। अगर तो समटाइम्स ऐसा होता है जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस मांग लेते हैं 20 नंबर के सवाल में। अगर जर्नल ठीक है तो लेजर ठीक है, लेजर ठीक है तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस भी ठीक है। समटाइम्स मांगते हैं, समटाइम्स नहीं मांगते, और समटाइम ये कोई 2-4 सेलेक्ट करके दे देते हैं कि आपने इसी का बस बनाना है। लेजर बहुत आसान है अगर जर्नल सही बना हो, लेकिन लेजर में जो पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना जर्नल टू लेजर हम लोग, उसमें समटाइम्स ऑपोजिट साइड सेम साइड का थोड़ा सा मसला हो जाता है। लिहाजा इसकी प्रैक्टिस करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें।
वीडियो समझ आइए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, अच्छे से समझें। इनकी प्रैक्टिस जब करेंगे तभी अच्छी तरीके से इसका सवाल हल होगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछें।